हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं होम साइंस सीरीज का और एक मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरह प्रश्नों को देख लेते हैं तो यहां से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग को अगर आंसर पता होगा तो साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में। चलिए तो पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आहार संरक्षण विधि है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताने कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है, ये आहार संरक्षण विधि है। जी हाँ, निर्जलीकरण हो गया, हिमीकरण हो गया और विकिरण हो गया। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इसी तरह करेक्ट आंसर बताते चलेगा साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। जी हाँ, जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भारत सरकार द्वारा किस डेट को आरंभ किया गया था, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का सही आंसर देते चलना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। जी हाँ, तो कौन सा वस्त्र मिश्रित वस्त्र है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कॉट्स वूल, टेरी सिल्क, टेरिकोट, ये सारे क्या है, यानी मिश्रित वस्त्र हैं। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4, और आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है। जी हाँ, अगर नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना है या आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बात को रिवाइज कर सकें। महिला प्रजनन तंत्र, जी हाँ, तो महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, उसके बाद बच्चे को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से कौन गलत है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी मासिक चक्र के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। जी ये जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जी हाँ, चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है 6 में, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। जी हाँ, नहीं कौन सा हार्मोन है जो केवल महिला में ही स्रावित होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, तो आपको इसी तरह लास्ट तक क्लास के बने रहना है। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। जी हाँ, तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस यानी कौन सा प्रदूषण होता है, वो जल प्रदूषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नालियों का पानी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है। जी हाँ, तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसके कारण क्या हो सकता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो सकता है। जी हाँ, उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, उसके बाद बहरापन और निद्रा में बाधा हो सकती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, चलिए तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। जी हाँ, कौन सा कार्य है स्वच्छता का जिसमें जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कपड़ों की धुलाई में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन 11 में, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है। जी हाँ, तो किसके संदूषण से होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त दो हो जाएगा, यानी जल और भोजन के संदूषण से होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। जी हाँ, यानी धुआं का कौन सा आंतरिक स्रोत है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, वाहन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए तो आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए और स्पीड पे आंसर दीजिए। शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। जी हाँ, नहीं जो शहरी इलाके हैं उसमें कौन सी क्रिया क्या है, दंडनीय है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। जी हाँ, तो किस मंत्रालय ने भारत में स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
15 क्या बोला जा रहा है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, तो भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए तो इसी तरह आपको राइट आंसर बताने आपको सारे क्वेश्चन का। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। जी हाँ, तो किसकी बचत में मदद करता है आहार आयोजन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा टाइम पीरियड आहार आयोजन में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 0 से 6 महीने हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा चीज यहाँ पे आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सहायक व्यक्ति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। जी हाँ, तो किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, आदतें हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा बाहरी कारक नहीं है। जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जीवाणु हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो राइट आंसर बताइए। जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जी हाँ, तो कौन सा जल का शुद्धिकरण का तरीका है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। जी हाँ, तो सूक्ष्म जीवाणु को क्या करके खाद्य संरक्षण किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा विधि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पास्चुराइजेशन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है 24 में। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। जी हाँ, जो प्रसवोपरांत जो अवधि है वो गंभीर है किसके लिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, दोनों के लिए यानी माता और बच्चों के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में। इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, स्तनपान हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में। इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो क्या आता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 24 यानी घंटे के अंदर में दिया जाने वाला टीका नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, DTP का टीका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है। जी हाँ, तो कौन सा मानवीय संसाधन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी योग्यता रुचि कौशल ये सारे क्या है मानवीय संसाधन है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बचत का मतलब है। जी हाँ, तो बचत का मतलब क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, खर्च के बाद बची राशि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में। चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। जी हाँ, कौन सा एक बार का निवेश नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, डाकघर मासिक आय योजना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है 31 में। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। जी हाँ, तो कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चालू जमा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में। चलिए तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। जी हाँ, तो कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा जी हाँ, सावधि जमा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? जी हाँ, तो किस गतिविधि की आवश्यकता होती है तुरंत? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, धब्बा छुड़ाना हो जाएगा राइट आंसर आपका। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन 34 में? इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे मजबूत तंतु है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, रेशम हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? जी हाँ, तो कौन सा सर्वोत्तम विकल्प है यानी नवजात के वस्त्रों को खुलने के लिए? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, आगे से खुलना। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जाएगा 36 में? इनमें से कौन वस्त्रों की देखभाल है? जी हाँ, तो कौन वस्त्रों की देखभाल है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा जी हाँ, ये सारे क्या है? वस्त्रों की देखभाल है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या 37 में FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं? जी हाँ, तो कौन से FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा यानी जैम, जेली और अचार, ये सारे क्या है? FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? जी हाँ, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, धन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है 39 में? गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण है। जी हाँ, तो जो प्रथम लक्षण है गर्भ अवस्था का वो क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, जो मासिक धर्म है वो उसका बंद हो जाना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, जो क्षय रोग है उसका निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, BCG का टीका हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्लास एंड होता है और इस मॉडल पेपर में मैंने आपको 40 क्वेश्चन कवर कराया। तो आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं इस मॉडल सीरीज में जितने भी मॉडल सेट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, आपको हर क्लास में अटेंड होना जरूरी है। जी हाँ, तो सारे क्लास में अटेंड होने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सके और एक भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं मॉडल सीरीज में जितना भी मॉडल सेट कराऊंगा आपका एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।